गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। अब हम आज देख रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम और साथ साथ में बीच बीच में कुछ पॉइंट्स लिम्फेटिक के भी देखेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और वैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। क्यों कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब जो पूरा ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है या पूरा जो सर्कुलेट बॉडी के अंदर चल रहा है उसका मेन पार्ट या मेन जो कहते हैं ना राजा का किंग का जो रोल निभा रहा है वो हार्ट है इसमें। और हार्ट सर्जन को हम कहते हैं ना कार्डियो सर्जन, इसलिए इसको हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और वैस्कुलर सिस्टम भी बोलेंगे। मतलब ये बात समझने की है कि कुछ हम हार्ट को सेंटर पॉइंट पे रखकर कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा की पॉइंट्स पर बात करेंगे। Circulatory system, also referred to as the cardiovascular or vascular system, consists of a closed system of vessels, including arteries, veins, and capillaries, which carry blood from the heart to all parts of the body and then back to the heart. आ गया ना? छोटी छोटी वेन्स है, आर्टरीज है, कैपिलरीज है, उसका पूरा बॉडी के अंदर एक नेटवर्क है। और अगर मैं सीधी सी लैंग्वेज में समझाऊँ, सिंपल लैंग्वेज में, तो जाल होता है ना, पूरा एक जाल बिछा हुआ है हेड टू टो पूरी एंटायर बॉडी में। तो मेन इसमें क्या है, हीरो क्या है इसमें, किंग क्या है? हार्ट। वो क्या कर रहे हैं? हार्ट से ब्लड ले रहे हैं, बॉडी ऑर्गन्स को दे रहे हैं, बॉडी ऑर्गन्स उसको यूज कर रहे हैं, प्योरीफाइड ब्लड बॉडी ऑर्गन्स को दे रहे हैं, बॉडी ऑर्गन्स जितना जरूरी है प्योरीफाइड ब्लड यूज कर रहे हैं, और फिर इम्प्योर ब्लड वापस आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज को दे रहे हैं। आर्टरीज को और वेन्स को दे रहे हैं, कैपिलरीज को बीच में जोड़ने का काम करते हैं, वो वापस हार्ट के पास ले रहे हैं। तो मेन हीरो क्या है? हार्ट। ठीक है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑल्सो नोन एज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक ऑल्सो नोन एज लिम्फ वेस्कुलर सिस्टम। ब्लड क्या है? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, तो ब्लड क्या है? द न्यूट्रिटिव फ्लूइड सर्कुलेटिंग थ्रू आउट द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। मतलब एक ऐसा फ्लूइड है जो पूरे वेस्कुलर सिस्टम में साथ साथ में रन कर रहा है। ठीक है। अ स्टिकी सॉल्टी फ्लूइड विथ अ नॉर्मल टेम्परेचर दैट रिमेन्स 98 डिग्री। अब एक बात बताओ, हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या है? 98। जैसे ही वो ये 98.6 डिग्री है, मतलब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98.6 98 है। जब वो 99 होता है हम क्या कहते हैं? थोड़ा सा टेम्परेचर इम्बैलेंस हुआ है, थोड़ा सा बॉडी डिस्टर्ब लग रही है। जब वो 100 होता है हम बोलते हैं 1.2 पॉइंट फीवर है ना? थोड़ा हम टेंशन में आते हैं 101 102 पर। मतलब जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है उसको 98.6 रहने में ये फ्लूइड, a sticky fluid with a normal body temperature that remain 98.6, मतलब ये ही फ्लूइड है जो 98.6 डिग्री टेम्परेचर के अंदर हमेशा मेंटेन रहता है। 8 to 10 pints ऑफ ब्लड इन अ ह्यूमन बॉडी। पिंट्स का मतलब होता है एक पिंट के अंदर 478.18 ml ब्लड है। अब 8 से 10 पिंट ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं, मतलब आप इसको इनटू कर सकते हो 8 और 10 पिंट के साथ। अब वो डिपेंड वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, किसी की बॉडी में 8 है, किसी की बॉडी में 9 है, किसी की बॉडी में 10 है। सो मैक्सिमम 10 तक होता है और कम से कम 8 पिंट्स होते हैं। अब ये पिंट्स क्या करते हैं? मेक अप टू 1/20 द बॉडी वेट। क्या करता है? ये आपके बॉडी के वजन का 20वें हिस्से का होता है, ये जो पूरा सिस्टम है। ठीक है। इट इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा। ये प्लाज्मा से भी कंपोज्ड का मतलब होता है कि जुड़ना, उतना पीछे की तरफ होना, है ना? फंक्शंस ऑफ द ब्लड क्या करता है? कैरीज न्यूट्रिएंट्स, फूड, वाटर, ऑक्सीजन टू द सेल्स। आप जो खाते हैं उसमें से न्यूट्रिएंट्स, फूड्स और ऑक्सीजन ले जाकर सेल्स को देता है। बॉडी किससे बनी है? सब, कोई भी लिविंग बीइंग है बिना सेल्स के नहीं है। पेड़ हो गए, पौधे हो गए, पत्ते हो गए, दही के अंदर भी जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया भी सेल्स से बने हैं, और हमारी तो पूरी बॉडी ही डिपेंड सेल्स के ऊपर है। ठीक है। सेकंड, कैरीज अवे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। अब ये क्या करता है? ऑक्सीजन ले जाता है, फूड ले जाता है, न्यूट्रिशन ले जाता है, और
वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ये एक अंडरस्टैंडिंग की बात है। हम अंदर ले जाते हैं ऑक्सीजन, हम बाहर फेंकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। रेगुलेट्स ब्लड टेम्परेचर, ब्लड टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ना बहुत बढ़ने देता है ना बहुत ठंडा होने देता है। सोचो ठंडी में ब्लड ठंडा हो जाए तो खत्म, गर्मी में ब्लड बहुत खौल जाए तो कितनी गर्मी होती है। सो ये उसको रेगुलेट रखता है 98.6 पे। हेल्प्स अस टू फाइट डिजीज, आपको बाहरी बीमारियों इन्फेक्शन से बचाता है। अलाउज फॉर ब्लड क्लॉटिंग, अब आप सोचो हमें चोट लग गई, खून बह रहा है, एक आम बात है चोट लगेगी खून बहेगा, लेकिन कहीं तो रुके। हर बार तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है ना, बहुत सीवियर केसेस में होता है कि भाई स्टिचेस लेने पड़ेंगे या कुछ करना पड़ेगा तो ही ब्लड रुकेगा, लेकिन यूजुअली ब्लड आता है निकलता है, एक हद के बाद क्लॉट हो जाता है, वो भी इसी सिस्टम का एक हिस्सा है। कंपोजिशन ऑफ द ब्लड, तो ब्लड किस किस चीज़ों से कंपोज्ड है, मतलब क्या क्या इसके अंदर ऑलरेडी है। ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ रेड एंड वाइट कार्पकल्स, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा एंड हीमोग्लोबिन, इतनी चीज़ों को मिलाकर इज इक्वल टू ब्लड बनता है। ठीक है, प्लाज्मा क्या है? स्ट्रॉ लाइक फ्लूइड पोर्शन ऑफ ब्लड, इट कंसिस्ट ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स। स्ट्रॉ लाइक मीन्स ऑफ वाइट कलर का फ्लूइड है। अच्छा, रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी, ये क्या करता है? सेल्स आर प्रोड्यूस इन द रेड बोन मैरो, it contains hemoglobin, a complexion iron protein that gives blood bright red color which carries oxygen to the cells। अच्छा देखो, हर एक चीज का एक काम है। रेड ब्लड सेल्स जो ब्लड के अंदर है वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन ले जाकर सेल्स को देते हैं, ये वही काम करेंगे। ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड कोई काम नहीं करेंगे, ये ऑक्सीजन ले जाएंगे देंगे सेल्स को देंगे, और ये रेड कलर में है ना। जो खून, जो हीमोग्लोबिन, खून जो लाल है बिकॉज ऑफ आरबीसी का रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स